हुकूमत की रात 9 बजे के बाद मखसूस कारोबार खोलने की इजाज़त। सॉफ्टवेयर हाउसेज, सब्जी मंडी, बस अड्डे, कॉल सेंटर और कुरियर सर्विस को इस्तिस्ना। दुकानें रात 9 बजे बंद करने से मुतालिक नया हुक्मनामा जारी। तमाम कारोबारी मराकज़, शॉपिंग मॉल रात 9 बजे बंद करने की पाबंदी। शादी हॉल्स रात 10:30 बजे बंद होंगे। रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप के लिए भी रात 11 बजे बंद करने की पाबंदी बरकरार। मेडिकल स्टोर, फार्मेसी, पेट्रोल पंप, बेकरी और दूध की दुकानें पाबंदी से मुस्तस्ना। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इलेक्शन में तशद्दुद के वाक़यात से बचने के लिए पोलिंग के बाहर पाक पोस्ट तलब कर ली। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को खत लिख दिया। इलेक्शन कमीशन हुकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि असलहा और तशद्दुद के लिए जीरो पॉलिसी है। हसास पोलिंग स्टेशन पर इजाफी नफरी तैनात की जाएगी। पोलिंग सामान के लिए रेंजर्स की तैनाती के लिए सूबाई हुकूमत को लिखा जाएगा। NA 240 ज़िमनी इंतखाबात में हंगामा आराई केस। पुलिस ने PSP के 13 और तहरीक लब्बैक के 16 कारकुनान को अदालत में पेश कर दिया। पुलिस के मुल्ज़िमान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मंजूर। अदालत ने मुल्ज़िमान को 25 जून तक जिस्मानी रिमांड पुलिस के हवाले कर दिया। इंतखाबात के दौरान हंगामा आराई के वाक़यात के 4 मुकदमात दर्ज किए गए। बल्दियाती इलेक्शन के शेड्यूल के खिलाफ तहरीके इंसाफ की दरखास्त। बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के खिलाफ हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद। फरीक की हैसियत से पीपल्स पार्टी का नाम दरखास्त से निकाल दिया गया। PTI और MQM की दरखास्तें एक साथ 23 जून को सुनी जाएंगी। कराची में बिजली का संगीन बहरान। शहरी बिजली की राह तकने लगे। आधे दिन लोड शेडिंग से मामूलात जिंदगी और कारोबार शदीद मुतासर। रात के औकात में भी बिजली की आंख मचोली से सुकून की नींद ख्वाब बन गई। जनरेटर चलाते चलाते शहरियों के हाथ दुख गए। UPS की बैटरियां बैठ गई मगर बिजली बंदिश का दौरानिया कम न हुआ। मलिर, शाह फैसल, गुलशन हदीद, लाठी, कोरंगी, औरंगी, लियारी और बल्दिया मुतासिर। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जोहर, लियाकत। कराची में गरीब के लिए दाल रोटी खाना भी मुहाल हो गया। दालों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। मार्च की दाल 40 रुपए महंगी होकर 320 रुपए की हो गई। चने की दाल 50 रुपए इजाफे के बाद 240 रुपए किलो पर जा पहुंची। मूंग की दाल भी 250 रुपए तक फरोख्त होने लगी। दुकानदारों ने डॉलर की कदर और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को महंगाई की वजह करार दे दिया। दरामद कुनिंदगान के पास दालों का सिर्फ 2 माह का जखीरा बाकी। दालों की कीमत 500 रुपए तक जाने की तवक्को। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन रऊफ इब्राहिम ने कागजी किल्लत का खदशा जाहिर कर दिया। कहा कि दालों और तेल के दरामद कुनिंदगान को डॉलर्स ना दिए गए तो गिज़ा का बहरान पैदा हो सकता है। इंपोर्टर्स को डॉलर देने के इकदाम किए जाने का मुतालबा। इंटरबैंक में डॉलर हर रोज नए रिकॉर्ड बनाने लगा। एक ही दिन में इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 72 पैसे महंगा हो गया। मुल्क की तारीख में पहली बार इंटरबैंक में डॉलर 211.48 रुपए की बुलंद सतह पर बंद हुआ। डॉलर पहली बार 212 रुपए पर ट्रेड हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर 2.50 रुपए महंगा हो गया, 216 रुपए का हो गया। नई हुकूमत आने के बाद डॉलर अब तक 29 रुपए 99 पैसे महंगा हो चुका है। मरकजी बैंक के ज़खायर नवंबर 2019 की कम सतह 9 अरब डॉलर से भी नीचे आ गए। ओपन मार्केट में भी डॉलर 2.5 रुपए महंगा होकर 216 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप मियां जाहिद हुसैन ने रुपए की कदर में कमी को मईशत के लिए नुकसान करार दे दिया। कहा कि डॉलर महंगा होने से कारोबारी मामलात मुश्किल होते जा रहे हैं। बाजार हिस्सेस में सरमायाकार सरगर्म। ट्रेडिंग के दौरान तेजी। 650 पॉइंट इजाफे से इंडेक्स 42,500 की सतह अबूर कर गया। आमिर लियाकत हुसैन के पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड की तश्कील। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद की सरबराही में 6 रुकनी बोर्ड में शामिल डॉक्टर्स के नाम सामने आ गए। एडिशनल पुलिस सर्जन शाहिद निजाम, HOD फॉरेंसिक मेडिसिन जिना परवेज मखतूम भी टीम में शामिल। MLO डॉक्टर अरीब बकाई भी टीम का हिस्सा होंगे। आमिर लियाकत की कब्र कुछ 23 जून को सुबह 9 बजे होगी। अदालत ने आमिर लियाकत हुसैन की मौत की हकीकी वजूहात जानने के लिए पोस्टमार्टम का हुक्म दे रखा है।
आमिर लियाकत हुसैन की पहली साबिका अहलिया बुशरा इकबाल ने अदालत से जुडिशल मजिस्ट्रेट के फैसले की सर्टिफाइड कॉपी हासिल कर ली। अदालती फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगी ज़राए का दावा। खबर कुशाई के मुतालिक साबिका अहलिया तूबा अनवर का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहती हैं कि इंतकाल के एक हफ्ते बाद पोस्टमार्टम लवाहिकीन के लिए तकलीफदेह है। आमिर लियाकत की बेवा दानिया शाह के खिलाफ साइबर क्राइम एक्ट के तहत कार्रवाई की दरखास्त। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट जुनूबी ने डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने फरीकैन से 6 जुलाई तक जवाब तलब कर लिया। दानिया शाह ने आमिर लियाकत की वीडियो वायरल की, सजा मिलनी चाहिए, समाजी तंजीम की दरखास्त। आला सानवी तालीमी बोर्ड के तहत 11वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात जारी। आज 11वीं जमात के इल्म हैवानियात का पर्चा लिया गया। नकल की रोकथाम के लिए दफा 144 नाफिज। इम्तिहानी मराकज में बिलातातुल बिजली की फराहमी के दावे धरे रह गए। बेशतर इम्तिहानी मराकज में बिजली गायब, तलबा गर्मी में पर्चा हल करने पर मजबूर। सिंध हुकूमत ने मुस्तकिली के लिए एहतजाज करने वाले असातिज़ा से मुज़ाकरात करने का फैसला कर लिया। सेक्रेटरी स्कूल तालीम गुलाम अकबर लगारी की सरबराही में आला सतह की कमेटी कायम कर दी। कमेटी असातिज़ा की भर्ती पॉलिसी का जायजा लेगी। कमेटी की सिफारिश सिंध काबीना में पेश की जाएगी। सिंध काबीना की मुशावरत के बाद असातिज़ा की मुस्तकिली का फैसला किया जाएगा। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। हफ्तावार CNG स्टेशन और पावर प्लांट्स को गैस की बंदिश के बावजूद सुई सदरन गैस की किल्लत दूर करने में नाकाम है। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन गैस प्रेशर में कमी से परेशान। रिहायशी इलाकों में रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक गैस बंद। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जोहर, फेडरल बी एरिया, नॉर्थ नाजिमाबाद मुतासिर, लियारी, बल्दिया, औरंगी टाउन, मलीर और गुलशन हदीद में भी चूल्हे ठंडे पड़ गए। गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ने से कमर्शियल सार्फिन बेहाल। कराची में कोरोना के नए वेरिएंट BA.5 के केसेस सबसे ज्यादा होने का इंकशाफ। कोरोना फिर से सर उठा रहा है। तिब्बी माहिरीन ने खबरदार कर दिया, शहरियों को इंतहाई एहतियात का मशवरा। कराची में पाबंदी के बावजूद प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल। जिला जुनूबी के मुख्तलिफ बाजारों में प्लास्टिक की थैलियों के खिलाफ क्रैकडाउन। हजारों थैलियां जब्त कर ली गईं। डायरेक्टर इंक्रोचमेंट की हुकूमत सिंध के हुक्मनामे पर अमल दरामद न करने पर दुकान सील करने की वार्निंग। दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वज़ीर आला हाउस में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 69वीं सालगिरह की तकरीब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने काबीना अरकान के साथ केक काटा। काबीना अरकान ने हैप्पी बर्थडे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का गीत भी गाया। मुराद अली शाह ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो की खिदमत पर बातचीत की। सूबाई वज़रा अज़रा पेचोहर, शर्जील इनाम मेमन, नासिर हुसैन शाह, सईद गनी और दीगर मौजूद। बादलों ने कराची वालों को धोखा दे दिया। शहर में बादल बरसे बिना ही रुखसत हो गए। शहर में आइंदा 3 रोज तक मौसम शदीद गर्म रहेगा। साहिली पट्टी पर फवार मुतवक्के। कराची में बारिशें जुलाई के पहले हफ्ते से होंगी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट की पेशगोई। मानसून के स्पेल के तहत इस बार बारिशें मामूल से ज्यादा होने का इम्कान। मानसून बारिश से निपटने के लिए सिंध हुकूमत की तैयारियां मुकम्मल। कराची में 42 नालों की सफाई का काम शुरू। मानसून से मुतालिक इजलास में MD सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की वजीर बल्दियात को ब्रीफिंग। नासिर शाह की नालों के चॉकिंग पॉइंट से कचरा हटाने की हिदायत। पानी की निकासी के हवाले से तमाम तर आलात और मशीनरी को तैयार रखने की हिदायत। सईदाबाद बल्दिया टाउन के नाले सफाई के बावजूद दोबारा कचरे से भर गए। सईदाबाद के मरकजी बरसाती नाले पर जगह जगह तजावुजात बदस्तूर कायम। सेक्टर 4 में लगने वाले जुमा और पीर बाजार का कचरा भी नाले में फेंका जा रहा है। गैर कानूनी मुसब्बे खानों का फुजला भी नालों में बहाए जाने का सिलसिला जारी। कोरंगी में सिंध गवर्नमेंट अस्पताल के बाहर गैर कानूनी पार्किंग। मरीजों और तमादारों को शदीद मुश्किलात का सामना। अस्पताल के बाहर रश होने से झगड़ों के वाकयात में इजाफा। अस्पताल इंतजामिया ने पार्किंग से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया।
ईद उल अजहा की रौनकें बढ़ने लगी, गली मोहल्ले में कुर्बानी की जानवर नजर आने लगे। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए साहिब इस्तिताअत जानवरों की खिदमत में मसरूफ। सुपर हाईवे पर मवेशी मंडी में व्यापारियों और ग्राहकों के दरमियान जानवरों के भाव ताव। शहरियों का जानवर महंगे होने का शिकवा। मंडी में जानवरों का तिब्बी मुआयना, दाखिले के लिए सर्टिफिकेट की शर्त। जरासीम कुछ अद्वियात का स्प्रे भी किया जाने लगा। लंपी स्किन बीमारी के सदेबाब के लिए SOPs पर अमल दरामद। जानवरों के ट्रॉलर और ट्रकों की जांच पड़ताल। बकरा मंडी की रौनकें भी बढ़ गईं। मंडी में राजनपुर की गुलाबी नस्ल के बकरों की खूबसूरत जोड़ी के चर्चे। नाजो नखरे से पाले जाने वाले बकरों की जोड़ी की कीमत में भी भारी। 8 लाख रुपए कीमत सुनकर ग्राहकों के होश उड़ गए। कराची से ताल्लुक रखने वाली पाकिस्तान विमेन बैटर्स का नेशनल स्टेडियम में 4 रोजा कैंप हेड कोच डेविड हेम्प और सलीम जाफर आजम खान की निगरानी में जारी। एमन अनवर, जवेरिया रऊफ, कायनात इम्तियाज, मुनीबा अली, उमायमा सुहेल, नजीब अलवी, अनुषा नासिर, युसरा आमिर, फातिमा सना शामिल। कैंप में बैटर्स की फिटनेस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग पर काम किया जाएगा।